एक सवाल मेरा था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। शिक्षा नीति इंपॉर्टेंट है कि बिहार में जो भी मुख्यमंत्री बने उनकी शिक्षा नीति ये होनी चाहिए कि पूरे बिहार में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो बिहार को पूरी शिक्षा में, पूरे बिहार को शिक्षा से लैस करने के लिए शिक्षा नीति होनी चाहिए। बात कहेंगे कि कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी ने क्लेम किया कि डिग्री है, डिग्री सही होनी चाहिए, दिखाना चाहिए। नहीं डिग्री दिखाने वाला प्राइम मिनिस्टर बनेगा और चीफ मिनिस्टर की जगह पर आप कहेंगे कि इतना डिग्री होना चाहिए, उतना डिग्री होना चाहिए। मेरे लिए सच कहिए तो ये मायने नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि हम तो बंगाल से आते हैं जहां रविंद्रनाथ को फॉर्मल एजुकेशन नहीं था। रविंद्रनाथ के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, अपना होम एजुकेशन था। और ऐसा क्यों है कि जब एक विश्व भारती विश्वविद्यालय बनाया, दीपांकर ये होना चाहिए। आपके पास फॉर्मल एजुकेशन ना हो, ऐसा क्यों है, आप दूसरों के लिए ऐसा क्यों है कि साधारण सवाल की जब हम बात करते हैं तो आप सीधे रविंद्रनाथ टैगोर, जेल जाने की बात होती है तो सीधे गांधी जी, शहीद भगत सिंह, इसकी तुलना क्या वाकई में आपको व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि कोई कहता है कि हम जेल जा रहे हैं और शहीद भगत सिंह भी जेल गए थे, हम उन्हीं की तरह हैं, ये सही होगा? ये तुलना क्या सही है? क्यों नहीं है? सही है। नहीं, क्यों नहीं भाई? कोई व्यक्ति कोर्ट से किसी करप्शन के आरोप में जेल गया, कोई मॉडल लेकर के लोग चलते हैं। भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए जेल में गए, ये कैसे तुलना हो सकती है? नहीं, बिल्कुल। मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शकों को समझाइए कि एक व्यक्ति को कोर्ट ने कहा तुम अपराधी हो, तुम्हारी ये सजा है, भारतीय संविधान के अनुसार तुम्हें मौका दिया गया, तुम साबित करने में विफल रहे और तुम्हें इतनी सजा दी जाती है। वो व्यक्ति उठ के कह दे कि हमें जेल जाने में कोई दिक्कत नहीं है, भगत सिंह गांधी जी सब जेल गए थे, तो ठीक है। हमें लगता है कि भगत सिंह को याद करें, गांधी को याद करें। निश्चित तौर पर इस देश में डिफेंस में कह रहा है, याद व्याद नहीं कर रहा है, वो डिफेंस में कह, वो लॉजिक दे रहा है। ठीक है, मतलब इतना मैं बहुत डायरेक्ट पूछ रहा हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि वो इसको डिफेंस का टूल बना रहा है भगत सिंह को। आपने हमारे लिए तो रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र किया, वो इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए आपको भी पता है रविंद्रनाथ टैगोर फॉर्मल नहीं है, लेकिन घर पे किस तरह पढ़ाई की। देश में जेल जो है, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल जो है शुड बी नॉर्म, जेल शुड बी एक्सेप्शन। और उस देश में अभी उमर खालिद से लेकर के तमाम नौजवानों को पिछले 5 साल से जेल में बंद है, जेल में सड़ रहे हैं। आपको तो इस पर सोचना चाहिए कि जेल में इतने लोगों को बंद करके क्यों रखा गया। बाकी किसी का कोई अपराध साबित हो जाए तो निश्चित तौर पर शर्जील इमाम क्यों बंद है आपको नहीं पता है? हमें तो बिल्कुल पता है कि भाई उनके ऊपर झूठा केस आपने किया, उनको जेल में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन तमाम नौजवानों को, जिस तरह के नारे शर्जील इमाम ने लगाए थे, जो देश में शांति की बात करते हैं, वो नारे एक्सेप्टेबल हैं आपको एज एन इंडियन? हम उमर खालिद का पूरा भाषण सुने हैं। उमर खालिद के भाषण में मैंने शर्जील इमाम का भी जिक्र किया, तो शर्जील इमाम का भाषण हमने उतना सुना नहीं है, लेकिन हम कह तमाम लोग जो उस समय वो सुनना चाहिए। नागरिकता कानून संशोधन में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है। और इसके लिए अगर किसी को जेल में डाल दिया जाए, उसके लिए तो उन पे आरोप भी नहीं है कि वो उस प्रोटेस्ट में थे इसलिए उनको जेल के अंदर डाला गया। आरोप तो कुछ और ही है उनके ऊपर। नहीं, तो जो भी आरोप है, तो अभी तक तो कोई ट्रायल भी नहीं हुआ, कोई भी आरोप को लेकर के ट्रायल भी नहीं हुआ। आपको तो, आप लोग भी नौजवान हैं, आप लोगों को सोचना चाहिए कि भाई 5 साल से आप ही की उम्र के नौजवान हैं, उनको उम्र कैद की सजा मिल रही, उमर खालिद उनका नाम है, और जेल में सड़ रहे हैं। हमें इतने लड़ करके इस देश को आज़ादी मिली, उस दौर में कितने नौजवानों ने शहादत दी। इसके लिए इस देश में किसी का कोई आरोप साबित भी नहीं होगा, कोई ट्रायल भी नहीं होगा, पनिशमेंट ही प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस ही पनिशमेंट हो जाएगा। ये तो मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए बिल्कुल। देश में जो हो रहा है नौजवानों के साथ, ये हमें लगता है आप मानते हैं कि इन दोनों को छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल, इन दोनों को, ऐसे बहुत सारे लोगों को भीमा कोरेगांव में जिन लोगों का सब लोग, जितने लोग फर्जी मुकदमे में देश में हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनके लिए एक शब्द है प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस। प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस जो है, किसी विचार के लिए किसी को जेल में रखना, वो बिल्कुल गलत है। और फिर वो वापस समाज में आके वही विचार रखते हैं जिससे तो विचार प्रतिबंधित नहीं है। विचार प्रतिबंध, ये बार प्रकोर्ट ने कहा, विचार प्रतिबंधित नहीं है। विचार रखता है तो वो क्या कोई विचार, पहली बात आरोप तो यही है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कोई भी विचार प्रतिबंधित नहीं है। आपका कार्रवाई आप क्या कर रहे हैं, आपका एक्शन क्या है, किसी एक्शन को आप प्रतिबंधित कर सकते हैं। अगर कोई विचार नहीं, माफ कीजिएगा, किसी लोकतंत्र में कल आके कहेगा दीपांकर जी आप ऐसा सोच रहे थे, तो दीपांकर जी तो आपका चेहरा देख करके कश्मीरी सेपरेटिस्ट का भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो भी तो विचार कहेंगे कि दीपांकर जी आपका चेहरा देख करके लग रहा था कि आपके दिमाग में ही बात चल रही थी।
तो ये जो नहीं, thought- हम इस थोड़ा- पर जॉर्ज थोड़ा इसको ऑरवेल factual होते हैं ना। जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 में लिखा ये thoughtful is। जेके एलएफ वालों ने एक विचार के तहत नहीं चलिए, हथियार बिहार उठाया, की बात हो फिर रही था, पार्टी हो उसमें गई। क्यों कश्मीर में जा रहे नहीं, हैं? चूंकि चलिए। आपने एक बात कही उस रेफरेंस में मैंने कहा